स्त्री को हमने सम्मान नहीं दिया। क्या हम नारी की इज्जत करते हैं? यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होती है, वहाँ पर देवता वास करते हैं। यह बातें कहने में और सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? या तो इन पुराने ग्रंथों में यह गलत लिखा गया है, या तो हमें बताने वाले गुरुओं ने हमें ठीक से यह पाठ पढ़ाया नहीं, या तो हमने इसे ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। कहीं न कहीं कुछ तो कमियां हैं, अन्यथा परिणाम, रिजल्ट यह ना आता जो हम देख रहे हैं। स्त्री को हम संपत्ति कहते हैं। कहीं पुरुषों को भी संपत्ति कहा गया है? शायद नहीं। आज भी विवाह में कन्यादान किया जाता है। क्या स्त्री कोई वस्तु है जिसे दान दिया जाए और दान में पाया जाए? महाभारत काल में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को वस्तु की भांति, अपनी संपत्ति की भांति दांव पर लगा दिया। यह एक स्त्री का सम्मान है या अपमान? आप समझो, आप जानो। रामायण में भी भगवान राम ने अपनी स्त्री को अग्नि परीक्षा की बात की। राम ने शर्त रखी, सीता ने नहीं मानी। हमेशा स्त्री क्यों माने? हमेशा से ही स्त्री को ही सती होना लिखा गया है। सती होने से ही वह परम पूजनीय हो जाती है। कभी किसी मर्द को भी अपनी स्त्री के संग चिता में जलते हुए सुना है? सारे अच्छे कर्मों का ठेका क्या स्त्री ने उठा रखा है? मर्द भी कहीं न कहीं कोई व्रत रखते हैं क्या? हरतालिका व्रत रखो, करवा चौथ व्रत रखो, जीवित पितृ का व्रत रखो, हल छठी व्रत रखो, निर्जला व्रत रखो, न खाओ न पानी पियो। क्या सारे संबंधों और रिश्तों को संभाल कर, सजोकर रखने की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्री की ही है? पुरुष को व्रत वाले दिन कहते सुना है, अरे सारे दिन मुझे भी भूखा ही रखोगी क्या? कुछ बनाई हो कि नहीं? जैसे एक दिन में वे अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे। उस स्त्री का साथ तो दे सकते हो जो तुम्हारे लिए भूखी प्यासी उपवास व्रत रखी है। मर्दों, जरा एक दिन बिना पानी पिए रहो तो फिर पता लगेगा असली प्यास क्या होती है। तुमने तो अपनी प्यास को कच्ची पक्की इंग्लिश विंग्लिश बियर सियर से बुझाना सीख गए हो। इतना होश ही नहीं कि समय से घर पहुँचोए। कोई निराजल व्रत रहकर आपका इंतजार कर रहा है। तुम कहते हो कि स्त्री मूक रहकर सब कुछ सहती है। तुमने स्त्री को मूक रखना सिखा दिया। तुमने उससे बोलने का हक ही छीन लिया। वेद पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तुमने उसकी वाणी छीन ली। तुमने उसको सिखलाया कि पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा स्वामी है, और उस स्वामी की हर बात मानना उसका धर्म है। पति जो भी कहे उसी बिना दिमाग लगाए मान लो। पति से कहे कि उसे वेश्या के यहाँ जाना है, वो तुम्हें वहाँ पहुँचा आती है। लेकिन अगर पत्नी अपनी पड़ोसी से मुस्कुराकर बातें कर ले तो तुम उसकी गर्दन उड़ा दो, छीन लो उसकी गर्दन, क्योंकि वह तो पति की निजी संपत्ति है। कोई अपना मेज तोड़ दे, टीवी तोड़ दे, उस पर कौन सा मुकदमा होगा? अपनी चीज़ें तोड़ने फोड़ने पर कौन सा कानून टूटेगा? कौन सी धारा लगेगी? तुम 1000 गलतियां करो तो भी पवित्र, वो एक गलती करे तो चरित्रहीन। तुम्हें कोई पत्नी भक्ति कहे तो ये सब तुम्हें गाली लगता है, और तुम्हारी पत्नी को कोई पति भक्त या पतिव्रता कहे तो तुम्हें अच्छा लगता है, आनंद आता है। लड़की पढ़ती है
तो केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए, ताकि उसे अच्छा वर मिल सके। BA MA करती है, होम साइंस पढ़ती है, सामाजिक अध्ययन पढ़ती है, भाषा पढ़ती है, दर्शन शास्त्र साइकोलॉजी पढ़ती है। मैथ और साइंस तो मर्दों के लिए है। उसे ऐसा विषय पढ़ाया जाता है जिसका जिंदगी में कोई उपयोग नहीं है। रहस्यपूर्ण बातें सोचो, जैसे जलेबी में रस कैसे घुस जाता है, रोटी का फुलका कैसे फूल जाता है, उसमें कोई छेद तो होता नहीं है। यही सब दार्शनिक बातें। लड़की अच्छी शिक्षा पालेगी तो मुखर हो जाएगी, अपने हक की बात करेगी, अपने ऊपर हुए बेकार के अत्याचार को सहज ही मुख बनकर नहीं सहेगी, जो आज के पुरुष समाज को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी के मरते ही पुरुष तुरंत दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन वही बात स्त्री पर लागू क्यों नहीं? उसी बराबरी का हक क्यों नहीं? लड़के अपने पसंद की लड़की ढूंढने में 20 लड़कियों को देखते हैं, तब कहीं जाकर एक से शादी करते हैं। क्या कभी भी किसी ने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, ये जो लड़का हमने देखा है, तुम्हें पसंद तो है ना? यहाँ भी वस्तु की तरह उसे किसी को दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। कौन सोचता है कि लड़की का भी एक मन होता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं। पैदा होते ही बचपन से यही तो सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, सहो, सहना ही तुम्हारी नियति है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दुल्हन को जलाकर मार देना, जौहर प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, बलात्कार और क्रूर बलात्कार, सारी बातें स्त्रियों पर अत्याचार ही तो हैं। परिस्थितियां अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बदल रही हैं। आधी आबादी अपना हक धीरे धीरे छीन रही हैं। पहले स्त्रियां सहती रहीं, अब स्त्रियां थोड़ा कम सह रही हैं। पुरुष पहले स्त्रियों पर अत्याचार करते रहे, स्त्रियां सहती, अब जरा सा स्त्रियों ने दिखाना शुरू किया तो हाय तौबा होने लगा, हंगामा हो गया। अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। किसी ने पहाड़ी से धक्का दे दिया, किसी ने ड्रम में रखकर सीमेंट घोल दिया, किसी ने अपने पति को 3 टुकड़ों में काट दिया। पहले भी तो पत्नियां 35-35 टुकड़ों में काटी गई हैं। पत्नी को दासी नहीं सहयोगी मानो, हम सफर मानो। पत्नी को दासी नहीं सहयोगी मानो, हम सफर मानो। अगर हम वास्तव में स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं, उन सारी पुरानी बातों को रूपांतरित करना होगा, जो स्त्री के सम्मान में रोड़े अटकाती हैं, बाधाएं बनाती हैं। मुझे जी चाहे तो कितनी भी गालियां दो, मुझे तहे दिल से मंजूर है, लेकिन हमने स्त्री को सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, कदर नहीं की। ये सारे विचार बिल्कुल मेरे अपने हैं, जो मैंने अनुभव किया है। इससे किसी धर्म और संप्रदाय के लोगों को थोड़ी आपत्ति हो सकती है। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज कोड़े मार रहे थे, तब हर कोड़े पर वे भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा। मैं भी इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ, बड़ा मनबड़ हूँ, ढीठ हूँ, और फिर भी वही कहूँगा, जो स्त्री कोई वस्तु नहीं है। आज बस इतना ही। राधे राधे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करें और फॉलो भी करें।